अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास का ड्रेसिंग स्टाइल। बहू के मन में एक ख्याल था कि सास हमेशा पारंपरिक साड़ी पहनती होंगी, सर पर पल्लू डालती होंगी और घूंघट में रहती होंगी। यही वह चित्र था जो बहू के मन में सास के बारे में था, लेकिन जो हुआ वह बिल्कुल उल्टा था। सास का ड्रेसिंग स्टाइल ऐसा था कि बहू चौंक गई और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही सास हैं जिनके बारे में वह इतना कुछ सुन चुकी थी। रुचि, जो दिल्ली में एक बड़े परिवार में नई बहू बनकर आई थी, ने कभी भी सास से मिलने के बाद खुद को सहज महसूस नहीं किया था। सास उमा देवी एक बड़ी ही मॉडर्न और फैशनेबल महिला थीं, जिन्हें हमेशा अपने लुक्स को लेकर चिंता रहती थी। रुचि के मन में हमेशा यही ख्याल था कि सास घर के कामों में बिजी रहती होंगी और उनके पास अपनी फिटनेस या फैशन पर ध्यान देने का वक्त नहीं होगा। लेकिन जब रुचि पहली बार सास को उनके कमरे में मिली तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उमा देवी एक खूबसूरत और आकर्षक गाउन में थीं, जो पूरी तरह से फैशन के हिसाब से डिजाइन किया गया था। उनका चेहरा उतना ही चमत्कारी था जितना उनका पहनावा। उनकी आंखों में चश्मे का अद्भुत लुक था और गहनों से सजी उमा देवी ने अपने बाल एक खूबसूरत पोनीटेल में बांध रखे थे। रुचि के होंठ खुल गए और वह कुछ नहीं बोल पाई। क्या बात है रुचि बिटिया, तुम चुप क्यों हो? उमा देवी हंसी के साथ बोली। रुचि हल्का सा हंसी और बोली, आप तो बिल्कुल युवाओं जैसी दिखती हैं। मुझे लगा था कि आप पारंपरिक साड़ी में होंगी, लेकिन ये क्या? ओह, ये पुरानी बातें हैं। अब मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीती हूँ। उम्र का तो कोई ध्यान नहीं रहता, बस अपने अंदर की सुंदरता को पहचानो। उमा देवी मुस्कराईं और रुचि को पास बुलाया। आओ, तुम भी अपनी पसंद के कपड़े पहनने में झिझक क्यों कर रही हो? रुचि की आंखें अब चौड़ी हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सास इतनी फैशनेबल कैसे हो सकती हैं। सास ने अपनी जिंदगी के हर पहलू को नए तरीके से अपनाया था। रुचि के मन में हल्की सी चिंता भी थी कि कहीं ये फैशन की दिखावट उसके अपने घर वालों को भी न पसंद आ जाए, लेकिन उमा देवी का आत्मविश्वास देखकर वह थोड़ी ढीली पड़ी। घर में बाकी सभी लोग भी उमा देवी के स्टाइल से प्रभावित थे। कभी कभार वह नए नए आउटफिट्स पहनकर अपनी बहुओं और बेटों के साथ लंच या डिनर पर जातीं। यह हंसी खुशी की स्थिति एक मजेदार और चौंकाने वाली घटना बन जाती थी। लेकिन रुचि का मन हर बार यह सोचकर चकरा जाता कि सास के फैशन का राज क्या है। एक दिन रुचि ने साहस किया और सास से पूछ लिया, माँ, आप हमेशा इतने स्टाइलिश कैसे रहती हैं? उमा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिटिया, स्टाइल सिर्फ कपड़ों में नहीं बल्कि सोच में भी होता है। जब तुम खुद को प्यार करती हो तब तुम्हारा व्यक्तित्व भी उभर कर आता है। सास का यह संदेश रुचि के दिल में गहरे उतरा और वह समझ पाई कि फैशन का मतलब सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि आत्मविश्वास और खुद से प्यार करना भी है। अब रुचि भी अपनी सास के साथ शॉपिंग करने जाती थी और दोनों का फैशन पर चर्चा करना एक मजेदार गतिविधि बन गया। बहू और सास का यह रिश्ता अब एक नए रूप में विकसित हो गया था, जो सिर्फ पारिवारिक संबंधों तक सीमित नहीं था बल्कि दोनों के बीच एक दोस्ती का रूप ले चुका था। यह कहानी हंसी और मजाक से भरी हुई है और सास बहू के रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, जहां न केवल वे पारंपरिक रिश्तों का पालन करती हैं बल्कि अपने व्यक्तित्व और फैशन को भी एक दूसरे के साथ साझा करती हैं।